लड़का, ये लड़का क्यों ऐसे तुम बैठे, ऐसे घूम के बैठो, ऐसे घूम के बैठो। इतने लोगों की भीड़ भाड़ में एक कंबल ओढ़े हुआ है, हम हमारे पास जैकेट भी नहीं है। और हमारे सैफी साहब को देखिए जरा, जबरदस्त जैकेट, कपड़ा पहनने में कमाल नाम है। अब मोदी जी को पीछे छोड़ जाएंगे, जरा देख ले इसका कपड़ा, देखे इसका जबरदस्त सूट पहने हुए हैं माशाल्लाह। एक तो पहले समझते थे कि हसन पहनता है और 40,000 कमाता रहता है हमेशा, वो पहनेगा, मगर अब उनको भी पीछे छोड़ जाओ। मुनव्वर सफी भैया हमारे जबरदस्त पहनते हैं। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को लिबास चमकाने से ज्यादा दिल और दिमाग चमकाने की तौफीक अता फरमाए। जरा गौर से सुने और बैठे, तवज्जो रहेगी गुफ्तगू की तरफ, तो ठंडी का एहसास नहीं होगा। मैंने जैकेट भी नहीं पहना है, कंबल भी नहीं ओढ़ा है, चादर भी नहीं ओढ़ा है। अभी 2 घंटे के बाद आके मेरा बदन टच कीजिएगा, अंदर का सारा कपड़ा सब तर हो गया होगा, चूंकि 2 घंटे बोलने के बाद आदमी पसीना पसीना हो जाता है। फिर कौन सी बीमारी रहेगी जो यहाँ आ जाएगी। अब शुगर आई है, वो तो सोने की वजह से, अब 3 घंटा डेली सोएगा, 2 घंटा सोएगा तो बीमारी तो आनी ही है। लेकिन उसके बावजूद आज 5-6 साल हो गए, शुगर खुद ही पानी पानी हो गया और पानी पीने की नौबत नहीं आती है। इसी रांची में अभी 1 महीना पहले तकरीबन मेरी 2.5 घंटे हो गई, जिसके घर में ठहरा था उस बेचारे ने बड़ी कदर की, बड़ी इज्जत की और बहुत शानदार खाने का इंतजाम किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप 2.5-3 घंटे बोल गए, एक बार भी पानी नहीं पिया आपने, क्या कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं शुगर की? लगता है कि अच्छी दवाई आपको हाथ लग गई है। मैंने कहा हाँ हाँ अच्छी दवाई हाथ लगी है, वो दवाई है जिक्र रसूल, जिक्र सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना कोई शुगर का मरीज ऐसा नहीं मिलेगा कि आधा घंटा के बाद पानी नहीं पिए, 2.5-3 घंटे के बाद पानी पीने की नौबत नहीं आती। क्यों? तवज्जो उस तरफ रहती है अल्लाह के जिक्र की तरफ, तो प्यास का एहसास तक नहीं होता है। सेहत चाहिए नेक लोगों की महफिल में बैठे, सेहत चाहिए दीनी किताबों का मुताला कीजिए, सेहत चाहिए तो जिम मत जाइए। जब जिम में जाने के बाद राजू श्रीवास्तव मर गया साहब, 46 साल का साला एक्टर वही जिम ही में मर गया। आए दिन वहां जाके बात करने के बाद मर जाते हैं, तो फिर अपने बच्चों को बोले कि जिम मत जाओ, खबरदार नहीं जाना। नहीं पापा, सेहतमंद रहने के लिए जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहां। बोले कि पापा उनको बोले कि जिम मत जाओ, मस्जिद जाओ, 5 वक्त मस्जिद जाओ। फजर में 4 रकात पढ़, जोहर में 12 रकात पढ़, असर में 8 रकात पढ़, मगरिब में 7 रकात पढ़, इशा में 17 रकात पढ़। अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद भी अदा कर, इशराक और चाश्त भी अदा कर, 2-2 रकात नमाज पढ़ ले। वहां जा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर तुमने मस्जिद गया तो मैं अगर बोलूं तो बोलेंगे कि मौलाना साहब शौक दिलाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो मेरा बच्चा बोलेगा कि मौलाना साहब नमाजी बनाने के लिए वो इस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं। नहीं, इस हिंदुस्तान का भाजपा का कैडर लीडर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, ये 3 पिलर हैं भाजपा पार्टी के। इसी खंबे पर ये भाजपा की इमारत खड़ी थी, उसका बेसिक लीडर यही तीनों है। उसी 3 में से एक है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कभी वजीर तालीम भी रह चुके हैं, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। उसने कानपुर के योगा के शिविर में कभी कहा था, आज से 6-7 साल पहले कहा था कि योगा वक्त की जरूरत है, सब योगा करें। चूंकि हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क हो जाएगा, हर घर में डॉक्टर, हर घर में हॉस्पिटल, ये बीमारों का मुल्क हो जाएगा। इसलिए बीमारों का मुल्क अगर नहीं बनाना चाहते इंडिया को, तो सारे लोग योगा करें। प्रधानमंत्री से लेकर आम चपरासी तक योगा करें। फिट रहने के लिए योगा जरूरी है और योगा का तरीका अलग अलग है। मनोहर जोशी आगे बोल गए। मैंने दूसरे ही दिन कानपुर रेलवे स्टेशन पे अखबार में ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी। मनोहर जोशी कहते हैं कि योगा का तरीका अलग अलग है, लेकिन आगे चौंका देने वाला जुमला, इस्लाम दुश्मन पार्टी का कैडर लीडर, जो पिलर है इस्लाम दुश्मन पार्टी का कैडर लीडर, वो क्या कहता है? कहता है कि जब मैं नमाज को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, कोई योगा नहीं। नमाजी नमाज जब पढ़ता है तो खड़ा होता है, रुकू में जाता है, फिर खड़ा होता है, सजदे में जाता है, बैठता है, फिर सजदे में जाता है, फिर खड़ा होता है। यानी नमाज में स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, रिक्लाइनिंग पोजीशन, जो नमाज में कंसंट्रेशन है, ध्यान लगाना। खड़े हैं तो सजदे की जगह को गौर से देखना है, सजदे में है तो नाक पर तवज्जो टिकानी है,
रुकू में हैं तो पांव को गौर से देखना, बैठे हैं तो अत्तहियात में गोद पे निगाहें टिकाना, और जब सलाम फेरे हैं तो कांधे पे निगाह टिकाना, खड़ा रहना है एक हिसाब से खड़ा रहना। खड़े रहने के बाद अचानक सजदे में कोई चला जाए उससे बहुत सारी बीमारी पैदा होने का अंदेशा है, इसलिए खड़े होने के बाद फौरन सजदे में नहीं, खड़े होने के बाद आधा सजदा यानी रुकू में जाना, उसके बाद फिर खड़ा होकर फिर सजदे में जाना। वो कहते हैं नमाज का जब मैं शेड्यूल देखता हूं तो ऐसा लगता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, न रामदेव का योगा, न दिल्ली के योगा मास्टर का योगा, न हिंदुस्तान के किसी भी योगा स्कूल का योगा, कोई योगा नमाज के बराबर नहीं। मनोहर जोशी कहते हैं नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद से बढ़कर कोई डॉक्टर, कोई तबीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह। अगर मैं बोलूं तो आप बोलेंगे मौलाना साहब बोल रहे। मौलाना साहब की इज्जत तो आपके नजदीक अब है नहीं, क्योंकि ये तो हमारे 10,000 रुपए कमाने वाले इमाम साहब है। ये तो हमारा चंदा, ज़कात, खैरात, फितरा कलेक्शन करने वाले ये मदरसा गुलशन रजा के नाजिम साहब है। कहाँ जाएंगे? इनको मदरसा चलाने के लिए तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, फिर मैं बता दूंगा इनको। रमजान में फातिहा पढ़ने नहीं आए थे ना, मुझको जलसे में आने की दावत नहीं दी थी ना, आ जाए रमजान आने दीजिए, फिर मैं इनको बता देता हूँ। रमजान में गए साहब ज़कात निकालिए, नहीं देंगे, ज़कात देना है किसी दूसरे मदरसे में दे देंगे, आपको नहीं देंगे। यानी अब वो ज़कात भी वो अपने मतलब के लिए निकालेगा, जहां उसको सलामी मिले, जहां उसको कुर्सी मिले, जहां उसको इनविटेशन कार्ड मिले। ऐसा नहीं कि ज़कात हम पर फर्ज है, हमको सही जगह दे दें जहां बच्चे खाते पीते हैं, जहां मेरी ज़कात की रकम का सही इस्तेमाल होगा। नहीं, जहां मुझे कुर्सी मिलेगी वहीं ज़कात देंगे। अब जहां कुर्सी मिलेगी वहां वह ज़कात दिया, क़यामत के दिन पूछा जाएगा ज़कात, तो ज़कात मैं तो निकाल दिया, कहाँ निकाला तुमने? तेरी ज़कात ही कबूल नहीं होगी। ज़कात के बदले जन्नत उनसे तलाश कर जहां तुमने कुर्सी ली थी ज़कात के बदले में। दुनिया में कुर्सी मिल गई, यहाँ कुछ नहीं। दुनिया में इज्जत मिल गई, यहाँ कुछ नहीं। तुमने मेरे लिए कहा दिया था, तुमने मेरी मोहब्बत में माल खर्च किया था। मुस्लिम शरीफ की वह हदीस झंझोड़ने वाली है। ये क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह के सामने जिसका केस आएगा वो होगा एक शहीद, जो शहीद इस्लाम की राह में शहीद हो गया होगा, जिसकी जान चली गई होगी। अल्लाह पूछेगा कि तुमको मैंने जवानी दी, ताकत दी, इसके बदले में तुमने क्या किया? वो शख्स बोलेगा इलाही मैंने तेरी राह में जिहाद किया, हत्ता तुशहिद, तो यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा कसम, तो तू झूठ बोल रहा, तो इसलिए लड़ा था ताकि दुनिया तुझे बहादुर कह दे। तो फखत की दुनिया में बहादुर कहला गया, लोग कहने लगे जेरी है, दरी था, बहादुर था, क्या जबरदस्त फाइटर था समाज का। तो समाज में फाइटर कहला गया, बहादुर कहला गए। हमारे लिए तुमने जान नहीं दी थी, इसलिए मेरे यहाँ कोई उसका बदला नहीं है। हदीस में आया है कि फरिश्ते को हुक्म होगा नाक के बल घसीट कर उसे जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। शहीद भी हुए, गर्दन भी कटाई, जहन्नम भी गए। क्यों? सिर्फ नियत खराब हो गई। दुनिया में बहादुरी का चर्चा हो, जो लोग माल के साथ अपना नाम चाहते हैं, जो लोग नेकी के साथ अपना नाम जोड़ देते हैं, तो फिर वो इस हदीस पाक को गौर से पढ़ें और देख लें कि वो किस चौराहे पे खड़े हैं। क़यामत के दिन क्या उसका हश्र होगा। शहीद हो गए, गर्दन कटा दी, काफिरों से जंग हुई, बहादुर ने गर्दन कटा दी, वो नाक के बल घसीट के जहन्नम की आग में डाल दिए गए। क्यों डाल दिए गए? क्योंकि नियत खराब हो गई। नियत खराब थी कि समाज का बहादुर कहलाना, लोगों की जबान पे मेरी शहादत का चर्चा हो, तो मैं जहां कोई बहादुर ना जा पाए वहां मैं जाकर के दुश्मनों को मैंने नाकोचने चबाने पर मजबूर किया, मेरा चर्चा हो। फकत की तो कहला गए दुनिया में अल शहादत अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए मैं जान दे रहा हूं, मेरा रब मुझसे राजी रहे, मैं रब की खातिर कुर्बानी दे रहा हूं। अगर ये नियत नहीं रही तो जान भी गई, जन्नत भी नहीं मिली, आग में चले गए। दूसरा शख्स लाया जाएगा जिसको अल्लाह बेपनाह दौलतों से नवाजा हो। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुझको हर तरह की दौलत दी, बता दे तू इसके बदले में क्या किया। चूंकि क़यामत के दिन सारी नेमतों का सवाल होगा। यहाँ भले ही आदमी मटर गश्ती करे तो कुछ नहीं होने वाला है, मगर 1 इंच बंदा हट नहीं पाएगा अल्लाह के सामने से जब तक कि 4 चीजों का जवाब न दे दे। 4 चीजों का जवाब, अन उमर ही फीमा अफना,
अबाउट हिज लाइफ, उनकी जिंदगी के बारे में कि किस काम में तुमने जीवन को लगाया। सिर्फ माल ढूंढने में, 30 साल पढ़ने, 30 साल नौकरी करने में, बाल बच्चों को खिलाने पिलाने में, किस काम में तुमने ये बहुमूल्य जीवन, जिस जीवन में एक रग अगर दिमाग से खिसक जाए तो पागल हो जाए, नाखून अगर यहाँ से जख्मी हो जाए तो कैंसर और मौत नाचने लगे सामने। ये जिंदगी के पेशाब की एक रग टेढ़ी हो जाए, पेशाब पाखाना करना मुश्किल हो जाए, लुंगी में पेशाब हो, पाखाना रास्ता चलते हो जाए, पता तक ना चले। इतना खूबसूरत सिस्टम है जिस्म का। बंदा जब गलत इस्तेमाल करता है इसका, तब लंग्स में, आंत में। अभी मैंने एक आदमी को देखा जिसका पाखाना पीछे से नहीं, यहाँ पेट से एक डॉक्टर ने पाइप लगा दिया है, इधर से पाखाना होता है। और हम लोग आसानी से पाखाना करते हैं, इसीलिए दिन भर गुटखा चबाना, रात भर सोना, 3 बजे सोना, रात दिन के 10 बजे उठना और सोचना के बस ये हमारा हक था, हमको मिल गया। थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ाता है तो पाखाना पीछे से नहीं, पेट से होता है। एक आदमी की छोटी सी आंत को बाहर निकाला डॉक्टर ने, अभी 1 महीना पहले की बात, और वो आंत 6 महीने तक बाहर रहेगी। 6 महीने के बाद फिर चीर करके उसको अंदर में डॉक्टर सेट करेगा। और हम सबों की छोटी सारी बड़ी आंतें पेट के अंदर है, इसीलिए कि रात भर टेलीविजन देखें और रात के 3 बजे सोएं और दिन के 10 बजे उठें और हाफ पैंट पहने, चड्डी पहने, अपने बाल बच्चों को स्कूल पहुंचाएं, माँ बाप सबको बाहर छोड़ें, अपनी बीवी के पीछे पागल हो जाएं, समाज से लड़ाई करें, नमाज छोड़ें, रमजान के दिन में खाना खाएं, ज़कात ना दें, मौलवी को गाली दें, खूब मस्ती की जिंदगी गुजारें। एक रग थोड़ी सी यहाँ की टेढ़ी हो जाए, इसका सीधा कनेक्शन आंख से होता है। आंख की बीनाई खत्म तो लोग तलाश करते हैं कैसे, कहां से क्या होगा। बाईपास सर्जरी का क्या मतलब होता है? आज यहाँ से चीर करके बाईपास निकाल के घुसाता है ताकि आदमी जिंदा रह सके, सांस चले। और हमारे पास कोई बाईपास सर्जरी नहीं, आराम से हम लोग सारे लोग आराम से सांस ले रहे हैं। थोड़ा सा कनेक्शन गड़बड़ हुआ तो 50 बीघा जमीन बिक जाती है, फिर भी इलाज नहीं हो पाता। 50 करोड़ खर्च करने के लोग अमेरिका दौड़ते हैं, वहां से डेड बॉडी इंडिया आती है। लालू जी गए हैं, अभी कहाँ गए? इंडोनेशिया गए हैं, उनकी बेटी वहां दामाद मार देता है। अब वो आएंगे, उनकी लाश आएगी, कोई नहीं जानता है। इलाज कराने, जान बचाने, इस बुढ़ापे में इसी रांची से निकले हैं साहब, अब वहां चले गए हैं। आदमी जाता है मगर वहां से लाश आती है, 50 बीघा जमीन बिक जाते हैं। और अभी आपके पास 50 पैसा आपने खर्च नहीं किया इस लंग्स के लिए, 50 पैसा नहीं खर्च किया इस आंत के लिए, 50 पैसा नहीं खर्च किया इस आंत के लिए, 50 पैसे नहीं खर्च किए हैं आपने इस दांत के लिए। अल्लाह ने नेमत दी, इसका क्या है? यही खूब जानवरों की तरह सोते रहें, रात सोएं, दिन मटर गश्ती करें और इसी तरह से झूमते रहें, मस्त रहें, शराब पिएं, ताड़ी पिएं, सब गुनाह करें? नहीं नहीं, इसका जहां गलत इस्तेमाल हुआ तो जो अल्लाह ये मशीन खूबसूरत देना जानता है, वही अल्लाह थोड़ी सी गड़बड़ी करके औकात याद दिलाना भी जानता है, ताकि जब नेमत मिले तो बंदा 5 टाइम मस्जिद जाए। ये नेमत का शुक्राना है। नमाज की हालत में हार्ट भी नमाज में रहता है, ये आंख छोटी बड़ी सब नमाज में रहता है, ये दिमाग, ब्रेन, आंख, जबान सब नमाज में, ये हाथ पांव, ये सब घुटना टखना सब नमाज में, सर से लेके पांव तक सारा पार्ट नमाज में रहता है, सजदे में, क़याम में। वो 5 वक्त नमाज पढ़ने का मतलब सारे पार्ट्स का शुक्राना अदा हो गया। सुभान अल्लाह, इन नेमतों का शुक्राना आपने अदा किया तो अल्लाह इसको इतना बढ़ाता है कि मैंने 91 साल के बंदे को बगैर चश्मे की मदद से कुरान पाक पढ़ते हुए देखा। सुभान अल्लाह। जो बचपन से कुरान पढ़ेगा तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा, नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, इस्लाम के पैगंबर से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं। इसलिए बेहतर है वह बाप जो अपने बच्चों को जिम जाने मत दे, जिम मत जाओ। अगर हेल्दी रहना है, स्मार्ट रहना है, अगर चुस्त और दुरुस्त रहना है तो 5 वक्त मस्जिद जा। कड़ाके की सर्दी में वुजू कर मस्जिद जा, रात में वुजू कर मस्जिद जा, दिन में वुजू कर मस्जिद जा, 8 घंटे काम कर मस्जिद जा, 4 घंटे काम कर, फिर असर में दौड़ के जा, फिर 2 घंटे बाजार में रहा, मगरिब में जा। आवाज तुम कम करते चले जाओ, आवाज तुम कम करो, तुम आवाज कम करो, मेरी आवाज तेज, तुम आवाज कम करो तुम। यानी असर और मगरिब के बीच में बाजार जाओ और फिर मगरिब में मस्जिद जा, मगरिब के बाद घर आओ, बाल बच्चों के साथ रहो, फिर ईशा के दौड़ते मगरिब में जाओ, ईशा पढ़ने के लिए मस्जिद जाओ, मस्जिद से वापस आओ, जल्दी से बिस्तर पे सो जाओ
अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अंग्रेजों ने आज कहा जल्दी बिस्तर पे जाना और फिर जल्दी बिस्तर से उठ जाना एक आदमी को मालदार भी बनाता है, अक्लमंद भी बनाता है और उसे सेहतमंद भी बनाता है। तो हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बनना हो तो जल्दी बिस्तर पे जा, जल्दी बिस्तर से उठ जा। यही तो पैगाम इस्लाम देता है। इशा पढ़ के फौरी सो जा और फजर से पहले उठ जा, ताकि फजर में जब ठंडा पानी से वजू करेगा मोतियाबिंद के खतरात दूर हो जाएंगे और फ्रेशनेस पैदा हो जाएगी। 8 घंटे की सुस्ती ये वजू से दूर हो जाएगी और जब नमाज अदा करेगा तो दिन भर 12 घंटे काम करने की रूहानी ताकत तेरे बदन को नमाज अदा कर देगी। इस तरीके से तू सोते वक्त बिस्तर पे जा, बोल मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, बोले सल्ले अला कहते कहते। ये 5 वक्त की नमाजें तुम्हें फिट रखेंगी, चुस्त रखेंगी, दुरुस्त रखेंगी। जिम जाने की कोई जरूरत नहीं, 5 वक्त मस्जिद जा। जिम जाने वालों से ज्यादा अल्लाह सेहत यहां देगा, मरेगा तो जन्नत वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, सुभान अल्लाह। सारी तेरी जरूरियात का सामान मजहब इस्लाम ने अता कर दिया। दूसरों की तरफ ललचाई निगाह से झांकने की कोई जरूरत नहीं। चूंकि आप जानते नहीं, मैं नहीं जानता हूं, इसीलिए हम अपने सेहत का राज उन डॉक्टरों के पास जाके ढूंढना चाहते हैं। व्हाट्सएप खोजते हैं, कहाँ कौन मिलता है, कहाँ तुलसी, कहाँ क्या, कहाँ किसका कौन फायदा है। व्हाट्सएप ढूंढे और खाया नहीं पता नहीं चला, ये व्हाट्सएप डॉक्टर है, उसको तलाश करते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि आज की तारीख में लोग खजूर मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम इस्तेमाल कर रहे हैं। शहद पहले उसे लोग मुसलमानों की ग़िज़ा कहते थे और आज शहद का इस्तेमाल मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं शहद। पहले यह शहद मुसलमानों की खुराक थी। कुरान पाक में शहद का जिक्र आया है, इसलिए मुसलमान शहद चाटा करते थे, क्योंकि इसके कुरान में शहद का जिक्र आया है। अल्लाह ने उस मक्खी पर वही की नाजिल की, अल्लाह ने उस पर उसके दिल में बात डाल दी कि तुम फला फला फलों के दरख्तों पे जाओ, उन फलों और फूलों के रस को चूसो और फिर आते और जाते हुए वह मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़े वो मक्खी। फिर मुख्तलिफ रंग के जूस में अल्लाह शहद जैसी मिठास अता फरमा देता और वह बीमारी के लिए बेहतरीन दवा है। कल ही मैंने एक हदीस पढ़ी, अलैकुम बिश्शफ़ाइन, इन 2 शफा को लाजिम पकड़ ले। अलैकुम बिश्शफ़ाइन यानी इन 2 शिफा देने वाली चीज को लाजिम पकड़ ले। अल अस्ल वल कुरान, यानी एक शहद और दूसरा कुरान। हार्ट की बीमारी हो, ब्रेन हेमरेज हो, लकवा का मर्ज हो, साहब ब्लड प्रेशर हाई हो, कोई भी मर्ज हो, शहद को लाजिम पकड़ ले और कुरान पाक की तिलावत को लाजिम पकड़ ले। अल्लाह इन दोनों चीजों से अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। और हुजूर कहते हैं इसे लाजिम पकड़ ले, अल अस्ल वल कुरान, शहद को और कुरान को लाजिम पकड़ ले। खूब कुरान पढ़, कुरान पाक पढ़ने से सेहत मिलती है, शिफा मिलती है। खूब शहद चाट, हदीस में आया है जो हर महीने में 3 दिन शहद को चाटेगा उस महीने में डेंजरस बीमारी उसको नहीं लगेगी। उस महीने में डेंजरस बीमारी क्या क्या है हम उससे ज्यादा आप जानते हैं। आजकल अक्सर आदमी डेंजरस बीमारी का ही शिकार हो रहा है और उसी में मौत हो रही, जो कभी नाम तक नहीं सुना था वो बीमारियां आज पैदा हो रही हैं। पहले मुसलमान शहद खाते थे, आज इस तरह की सारी बातें सुन सुनकर बहुत सारी कंपनी वालों ने, डाबर वालों ने, साहब तिब्बिया वालों ने, सब ने निकाल दिया हनी शहद। पहले लोग ढूंढता था शहद मिल जाए। पहले जब शहद काटने वाला सिरका डाल के बाल्टी लाके बेचता था कि हम दे देंगे 50 रुपए केजी, तो लोग उसको जांचता था आग पे डाल करके, जैसे तजर्बा करके, तब शुद्ध शहद मिले। और आजकल शुद्ध अशुद्ध जो मिले शहद हो ताकि आदमी खाए। और साहब कंपनी वालों ने शहद निकाल दिया, डाबर वालों ने, और मुझसे ज्यादा वो लोग खा रहे हैं जो मुसलमान की ग़िज़ा कहते थे। आज सबसे पसंदीदा ग़िज़ा उसने बना ली। खजूर जो मुसलमान की ग़िज़ा थी, इफ्तार ये करता है, ये खाता है, ये मक्का मदीना हज करने जाता है, वहां से खजूर लाता है। आज हिंदुस्तान में खरबों रुपए का कारोबार खजूर का हो रहा है, खरबों का कारोबार। एक आदमी बैठा हुआ है दुबई में कॉल सेंटर लेकर के, इंडिया से गया, हमें 50 कुंटल खजूर चाहिए।
वो वहां से फोन घुमाया इराक के 50 कुंटल खजूर इस एड्रेस पे हिंदुस्तान भेज दो। अब बोला हम उसको 2 कुंटल अजवा चाहिए, फौरन फोन घुमाया मदीना कि यहाँ 2 कुंटल खजूर इस एड्रेस पे हिंदुस्तान भेज दो। कुछ नहीं, हाथ में पैर कुछ मैला नहीं हो रहा उसका, सिर्फ फोन घुमाया, इसने इसके अकाउंट में पैसा डाला, इसने उसके अकाउंट में पैसा डाला, खरबों का कारोबार। एक नासिर भाई गुजरात का है, उसके ऑफिस में जब दुबई गया, वहां उनसे मुलाकात हुई तो बस देखा सिर्फ एक ऑफिस है, नमाज हो रही है, आलिम लोग आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मैं भी गया और मेरा आने जाने का टिकट उसी बंदे ने बनाया था। और क्या काम कर रहा है? बस यही कर रहा है, खजूर का कारोबार, डेट्स का कारोबार। और आज हिंदुस्तान में इस कदर सप्लाई है डेट्स की। पहले मार्केट में रमजान में वो खजूर मिलती थी, कौन खजूर? वो साहब क्या है कि सिरका वाली खजूर, गुड़ वाली खजूर मिलती थी, वो पेन खजूर जिसको आप बोलते हैं, गुड़ वाली खजूर। उसी को हम लोग बचपन में आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले वालिद साहब लाते थे बाजार से, चूंकि अच्छी खजूर नहीं मिलती थी। और आज अजवा जैसी खजूर जो लोग मदीना से लाते थे, दिल्ली में दस्तयाब है, रांची में दस्तयाब है, पटना में दस्तयाब है, हर फल वाले के पास दस्तयाब है, गैर मुस्लिमों के किराने की दुकान में दस्तयाब है। वो सॉरी, अभी मैं कलकत्ता रेलवे स्टेशन पे फूड है, वहाँ दुकान है खाने पीने की, वहां में गया, सामने खाने के बाद जब आया तो देखा गेट के पास में शानदार खजूर और काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स की दुकान लगी हुई है उसी में, फूड ट्रैक में। और उन्होंने कहा कि अजवा चाहिए, अजवा का पैकेट उसको निकाल के उस लेडीज ने दिखला कि अजवा पैकेट है, इसको 1400 रुपए इसकी कीमत है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं दूसरी बार में ले लूंगा उसको। 1400 रुपए का पैकेट अजवा, बताएं, फूड ट्रैक में जो गैर मुस्लिमों का होटल है, उसमें वो अजवा खजूर रखे हुए हैं। सबसे बड़ा बिजनेस है, क्यों? आज वो बेदा उसको सेहत चाहिए, किसी कीमत पे वो सेहतमंद रहना चाहता है, चाहे खजूर खाएं, चाहे शहद खाएं, चाहे दूध खाएं, सेहतमंद रहना है। तो तुम्हें हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था शहद लाजिम पकड़ ले, और जो रोजाना 7 अजवा खजूर खा ले, सुबह भूखे पेट दिन भर ना जादू असर करेगा ना जहर असर करेगा। जिसके पैगंबर ने खजूर की फजीलतें बताई, जिसके पैगंबर ने शहद की फजीलत बताई, आज विडंबना है कि गैरों ने इख्तियार किया। इनको चाहिए चाउमीन, इनको चाहिए बर्गर, इनको चाहिए साहब चाइनीज फूड, इनको चाहिए इटालियन फूड, जो गैरों की पैदावार है, तुमने उसको कबूल किया। और जो तेरे पैगंबर ने तुझको गिफ्ट दिया, उसको गैर मुस्लिमों ने ले लिया। लौट जा वापस अपने पैगंबर की तरफ। जब सेहत तबाह होगी तो सारी दुनिया लौटती है मुस्तफा की तरफ। जब घर तबाह होता है सारी दुनिया लौटती है मुस्तफा की तरफ। जब मुल्क तबाह होता है सारी दुनिया लौटती है मुस्तफा की तरफ। जब माशियात तबाह होती है सारी दुनिया लौटती है मुस्तफा की तरफ। तुम मुस्तफा का गुलाम बन जा, सेहत मिलेगी, सच्ची नींद मिलेगी, सच्ची खुशी मिलेगी, दुनिया की हुकूमत मिलेगी, और जब मरेगा तो मुस्तफा की शफा से जन्नत मिलेगी। दोनों जहान का राज इसी में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला जलसाए दस्तार बंदी। तुम्हारा दीन परफेक्ट है, इसमें कोई शॉर्टकमिंग नहीं, हमारे दीन में कोई कमी नहीं, हमारे दीन में कोई इम्परफेक्ट चीज नहीं, सारी चीजें परफेक्ट है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, मैं तकरीर शुरू करूं? अभी तो मैं एक मजाज बना रहा हूं कि तकरीर सुनी जा सकती है, तकरीर में क्या कुछ कहा जाएगा, एक तमहीदी तौर पे, वरना मैं अपने टॉपिक पे आया कहाँ हूं, टॉपिक पे आऊंगा अभी, नहीं सुनने दूंगा नात आपको। नात सुनेंगे आपको आप तो फिर आप मस्ती करेंगे और घर जाके सो जाएंगे। तकरीर सुनेंगे तो आंख से आंसू के कतरे बहेंगे, नमाज पढ़ने का ज़ौक़ पैदा होगा, गुनाहों से बचने का शौक पैदा होगा। इसलिए शहनवाज भाई भी चले जाएं, अपना आराम करें घर में, और दिलबर भाई भी अपना आराम से जाके घर में जाके बैठ जाए। और तकरीर होगी 3 घंटे, टाइम बचेगा तो नात होगी वरना नहीं होगी। क्या राजी हैं आप? राजी हैं ना? माशाअल्लाह, हाँ बिल्कुल आप राजी रहे। नात शरीफ बहुत सुन लिया आपने, बहुत उछला कूदा, बहुत कुछ हो गया। लोग पता नहीं आपकी वजह से लोग किस किस तरह का टोन पैदा कर रहे हैं, नात को कव्वाली की महफिल में बदल रहे हैं।
किस तरह से स्टेज पर लोग नाच रहे हैं, वो सिर्फ आपकी वजह से, चूंकि आप उनको लाइक करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, आप उनको पैसे देते हैं, इसलिए से वो आपकी पसंद का ख्याल करते हुए तरह तरह से इस स्टेज की अजमत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। आपने उसको बढ़ावा दिया है, नजराने भी उनको देते हैं ज्यादा, और उनको दाद भी देते हैं ज्यादा, और उनको माल भी छूट भी देते हैं ज्यादा। मौलाना बेचारा चाहे कीमती से कीमती पॉइंट आपको बता दे, 1 टका कोई देने वाला नहीं है, और वो एक एक मिसरे पे आपका हजारों रुपए वसूल करता है, और फिर सुभान अल्लाह भी कहलवाता है जोर से, इस कोने से उस कोने से बोलिए, ये नूरी मोहल्ला है, ये रजवी मोहल्ला है, वह बगदाद है, ये कूफा है, वो अजमेर है, वो बरेली है, वो कलकत्ता है, वो बम्बई है। अब देखें कौन ताकतवर है, कलकत्ता वाला है कि बम्बई वाला है। अब कलकत्ता वाला चिल्लाया, बम्बई वाला बोलो तुमको तुम्हारा तुमसे आगे बढ़ गया। बम्बई वाला बोला हमसे कलकत्ता आगे बढ़ पाएगा, अपना वो चिल्लाया। अब बोला अब दोनों मिल के बोलो, अब दोनों मिल के बोलो और पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। ये आपने बढ़ावा दिया है, वरना नात आप संजीदगी से सुनते तो नात इधर पढ़ी जाती, उधर आंख से आंसू के कतरे बह जाते। यहाँ से उठते और मदीने पाक की हाजिरी का जुनून दिमाग पे चढ़ जाता। चाहे कुछ भी हो, मुझको मदीने की गली देखना है। फिर 2-4 साल के अंदर में मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए। सुभान अल्लाह, हो जाता, वो इश्क जाग जाए दिल में। वो इश्क जागेगा कब? जब संजीदगी से नात होगी और आप भी कायदे से सुनेंगे। वरना मसला तो यहाँ ये है कि जलसा कराने वाला खुश नहीं होगा, क्योंकि जलसा कराने वाला भी आप ही की तरह इंसान है। वह समझता है कि मेरा मजमा जब तक उछलेगा नहीं, मेरा जलसा कामयाब नहीं हुआ। इसलिए जैसी उनकी पसंद, वैसे आपकी पसंद, वैसे पढ़ाने वाले की पसंद, सब एक साथ मिल गए। सब एक साथ मिल गए तो अब पूछेगा एक आदमी जलसे का क्या असर रहा, वो अकेला पड़ जाता है। यहाँ सारे लोग एक कैटेगरी के हो गए। जलसा कराने वाला सोचता है कि बिल्कुल जलसा मेरा गरमा जाए, आसमान पे पहुंच जाए। जलसा सुनने वाला सोचता है कि कल कुछ भी हो अभी मजा मिल जाए। पढ़ने वाला सोचता है कि जलसे का कुछ भी हो अभी मुझको माल मिले, दाद मिले। बस जब तीनों एक चोर चोर मौसरा भाई हो गए तो फिर क्या हाल होगा उस जलसे का? अच्छा असर कहां से आएगा? जैसा बताशा वैसी फातिहा। बताशा लेके आइए मेरे पास, 1 मिनट में फातिहा पढ़ दूंगा। रसमलाई लेके आए, थोड़ा 10 मिनट में फातिहा पढ़ दूंगा। और 500 रुपए वहां रख दीजिए, फिर आधा घंटा तक फातिहा होती रहेगी। अगर नहीं विश्वास होते इमाम साहब के पास जाइए, आप रसमलाई लेकर के जाइए और काजू बर्फी लेके जाइए और उनको कहिए कि हुजूर फातिहा पढ़ना है इस पर, और साइड में 500 रुपए रख दीजिए। फिर तो आपका काम छूटे कि दुकान बंद हो, 1 घंटा तक में आपकी छुट्टी नहीं है। फिर 1 घंटा तक लंबी फातिहा हो गई। और जहां बताशा शकरपाला लेके गए, बस आप खड़े बैठेंगे नहीं कुर्सी पर, बस हो गया फातिहा हो गई, जाओ 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 जाओ। ये सब होगा। जैसे आप जब चाह लेंगे कि चाहे कुछ भी हो, मुझको नात सुननी है, मुझको खिताब सुनना है, हंगामा आराई नहीं करनी है। जिस दिन आप चाह लेंगे उस दिन जलसा करवाने वाले का नजरिया बदल जाएगा। उसी दिन जलसे का वो रंग पैदा होगा कि जलसा यहाँ खत्म होगा, सुबह सवेरे सारा जलसा उठ के मस्जिद में चला जाएगा। नमाज फज्र में सारे लोग वहां भर जाएंगे। लोग मुझे कहते हैं कि साहब आप लोगों की जबान में वो तासीर नहीं रही। मैं कहता हूँ हाँ, मेरी जबान में तासीर नहीं रही, लेकिन आप ये बता दें कि कम से कम आप तो पहले नेक बन जाएं, और नेक बनने के बाद आप दुआ करें कि या अल्लाह मेरे आलिमों की जबान में तासीर दे दे। जिस दिन हमारी पब्लिक मस्जिद में जाके मेरे लिए दुआ कर दे, इलाही मेरे उलमा की जबान में तासीर दे दे, उधर आप सजदा पूरा होगा, आपकी दुआ मुकम्मल होगी, इधर आपके आलिमों की जबान में तासीर पैदा हो जाएगा। आप तो करके देखें, हमारे लिए आप दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे लोगों को नमाजी बना दे, सबों को दीनदार बना दे, सबों को संजीदा बना दे। और आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि या अल्लाह हमारे आलिमों की ज़बान में तासीर अता फरमा दे। जब दोनों का रिश्ता गहरा रहेगा तो आप भी जन्नती, आपके उलमा भी जन्नती, और फिर दोनों मिलके सीधे चले बरेली, वहां से चले सीधे बगदाद, गौसे आजम का झंडा थामे सीधे मदीना, और मदीना से सीधे जन्नत का रास्ता। सुभान अल्लाह।
अल्लाह ताला हम सबों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं कह रहा था कि एक इस्लाम ऐसा मजहब है जो परफेक्ट है, जिसमें कहीं से कोई कमी नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। इस्लाम का जवाब नहीं, इस्लाम देने वाले पैगंबर आजम का जवाब नहीं। वो हदीस में मुकम्मल करके फिर इस टॉपिक पे मैं लौट के आता हूँ। मालदार को क़यामत के दिन अल्लाह सारी नेमतों की याद दिलाएगा, कहेगा कि तुमको मैंने माल दिया, दुकान दी, जमीन दी, ये बता दे उसके बाद उसके बदले में तुमने क्या किया। वह बोलेगा मां तरक तो सबीलन, मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इल्ला मगर मैंने उस रास्ते में खर्च किया। मैंने गरीबों, माजूरों, बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों को दिया। मैंने मस्जिद में, मदरसे में, जलसा में, जुलूस में, 12वीं में, 11वीं में, मुहर्रम में खर्च किया, मैंने खूब खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा गज़ब, तू झूठा है, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम दुनिया में सखी कहला जाओ, दुनिया में तुम हातिम ताई कहला जाओ, यानी सखी कहला जाओ। फला शख्स जवाद है, फला सखी है, समाज का दानी है, देने वाला है, तो फकत की दुनिया में कहला गए तुम दानी। तुमने मेरी मोहब्बत पर खर्च नहीं किया था, तुमने सखावत का चर्चा करने के लिए खर्च किया था। आज 5 बैग सीमेंट मस्जिद में देने के बाद 50 बार नाम का ऐलान होता है, ऐलान नाम का नहीं हुआ तो फिर अगला चंदा छत में बंद हो जाता है। नाम चाहिए ताकि 10 लोग जान जाएं। 2000 लगा है तो कम से कम 10 आदमी जाने कि ये बड़ा सखी है। कितना खतरनाक अंजाम होगा क़यामत के दिन। उसके जब वो शख्स बोलेगा कि मैंने हर राह में खर्च किया, अल्लाह कहेगा तू झूठा है, तूने मेरी मोहब्बत में नहीं खर्च किया, तूने सखावत का चर्चा करने के लिए खर्च किया। तो हुक्म होगा फरिश्तों को, इसे जहन्नम में घसीट कर ले जाओ। फसुहिबा, नाक के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तीसरा शख्स लाया जाएगा जिसको अल्लाह ने इल्म दिया होगा, इल्म कुरान, इल्म हदीस। उनसे कहा जाएगा तुझको मैंने इल्म दिया, ये बता दे तूने इस इल्म के बारे में क्या किया, मेरे लिए तुमने उस इल्म के बदले में क्या किया। मैंने तुझको आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बनाया, तूने मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा मैंने मदरसा कायम किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने लोगों को कुरान सुनाया, मैंने लोगों को वाज सुनाया, और मैंने कुरान पढ़ा, तिलावत की, दूसरों को सिखाया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तुमने इसलिए इल्म हासिल किया था कि ताकि तुम्हें लोग कारी कहे, तुम्हें तो हाफिज कहे, तुम्हें लोग आलिम कहे। तुम तो कहला गए दुनिया में, तेरा चर्चा हो गया, आलिम हो गए तुम, तुम्हारा चर्चा हो गया। मेरे लिए तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ लोगों को समझाया या खुद तन्हाई में इबादत की? तुमने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नमाज पढ़ो और फिर अपना नमाज के वक्त सोए रहे? क्या किया तुमने? एक साहब बता रहे थे इलाहाबाद में कि एक मौला मेरे घर में आके ठहरा, दिन भर खाया और सोता रहा, और रात में हम और दोनों चले तो तैयार होके पगड़ी, अमामा, कुर्ता, जुब्बा लेके जलसे में गए और 1 घंटा तक नमाज पे जबरदस्त तकरीर की। वो सोचता रहा कि जो आदमी चारों नमाजें छोड़ता रहा मेरे घर में और अभी 1 घंटा जबरदस्त नमाज पे खिताब किया है, क्या अमल है और क्या गुफ्तार है, क्या बाजीगिरी है साहब, जबान की कलाकारी है। और अमल यह है कि दिन भर मेरे घर में ठहरा रहा, एक भी नमाज पढ़ने नहीं गया, जबकि 5 नमाज में उनके सामने मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ाता था, फिर कमरे में आता था, फिर जोहर में गया आया, एक वक्त की नमाज पढ़ने नहीं गया। और वो आदमी स्टेज पर 1 घंटे तक नमाज ही पे तकरीर करता रहा। यानी वो कलाकारी सिर्फ दूसरों के लिए, ताकि दूसरे नमाज पढ़े, अपना क्या है, जीरो। क़यामत के दिन कहा जाएगा तुमने पैसा कमा लिया, तुमने, तुम्हारी खूब शोहरत हो गई, तुम आलिम कहला गए, तुमने सिर्फ दूसरों से चंदा लिया, मदरसा चलाया, अपना पेट पाला। तुमने कभी रात में की तन्हाई में 2 रकात नमाज तुमने मेरे लिए नहीं अदा की, तुमने आंख से आंसू के कतरे मेरे लिए नहीं बहाए, तुमने मेरे लिए, तेरी सारी तवज्जो रहती थी कि कौन कहां से आया, अमेरिका, दुबई से आया, कतर से आया, बहरीन से आया, बंबई से आया, बस सीधे उनके पास जाना है और चंदा लेना है और बच्चों को खिलाना है, अपनी तनख्वाह लेनी है। न तुमने जी भर के नमाज पढ़ी, न जी भर के सजदा किया, न जी भर के तिलावत की, तो दुनिया ही में बदला मिल गया, मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर उसी भी जहन्नम की आग में डाल देंगे।
हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी इस हदीस पाक को पढ़ते इतना रोते थे कि दाढ़ी आपकी आंसुओं से भीग जाती थी और कहते थे जब ऐसे ऐसे लोगों का ये अंजाम होगा, आम लोगों का क्या हश्र होगा। एक शहीद का, सखी का, एक आलिम कहलाने वाले का जब ये खतरनाक अंजाम है, सिर्फ नियत टेंडेंसी बदल गई, खालिस सारी इबादतें खालिस अल्लाह के लिए हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए हो। माँ बाप नाराज हो, अल्लाह नाराज ना रहे, समाज नाराज हो, अल्लाह नाराज ना रहे। चाहे शादी हो, बियाह हो, अकीका हो, खतना हो, वलीमा हो, हर मैटर में अल्लाह राजी रहे, ये हमेशा दिमाग पे फोकस देना चाहिए। मेरा खुदा राजी रहे, मेरा रब राजी रहे। अगर मैं डीजे नहीं बजाऊंगा तो मेरी बीवी नाराज होगी, हो नाराज हो, मैं खुदा को नाराज नहीं करूंगा। मेरे समाज के दोस्त नाराज हो जाए सारा दोस्त, मगर मैं अपने रसूल पाक को नाराज नहीं करूंगा। लोग बोलें कि जनाजा जा रहा है या बारात जा रही है, बोलना है, बोलने वाले बोलते रहे। मैं सिंपल ढंग से जिस तरह हुजूर ने कहा है उसी ढंग से मेरी बारात जाएगी। मैं फालतू चीजों से अपनी इस शादी की तकरीब को मैं उसे बेबरकत नहीं बनाना चाहता हूँ। लोग नाराज हो जाए, हमें शादी सिंपल ढंग से करनी है। हुजूर ने कहा है कि सादगी ईमान का हिस्सा है। सरकार दो जहां ने सिर्फ कहा नहीं, प्रैक्टिकल में काम करके बता दिया। सैयदा फातिमा से बड़ी किसी की बेटी नहीं, सरकार दो जहां से बड़ा कोई बाप नहीं। हजरत अली जिसके शोहरे नामदार हों, फातह खैबर मुश्किल कुशा, उस अली से बेहतर कौन दामाद होगा। सैयदा फातिमा से बड़ी किसकी बेटी होगी, जो फातिमा तो जहरा जिसने सारी जिंदगी अपने इज्जत की हिफाजत की। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वो इनाम देगा, 70,000 हूरों की झुरमुट में सैयदा फातिमा पुल सिरात पार कर जाएंगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। बिजली के चमकने की तरह आवाज आएगी, या अहलल जम नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम, ए अहले महशर निगाहों को झुका ले, आंखें बंद कर ले। मुस्तफा की बेटी फातिमा पुल सिरात पार करने वाली।